नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखते हैं। फोर्स अगर किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए लगाया गया तो उस रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहते हैं। और अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि आर एफ साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले से। कहने का मतलब अगर ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए अप्लाइड, ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर हम आर क्रॉस एफ रखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम आर से एफ तक फिंगर को कर्ल करेंगे। थंब जो डायरेक्शन होगा वो टॉर्क का होगा, यानी कि हम अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम जेड एक्सिस कंसीडर करें तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो इस तरह से जो है ये टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ या मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है। तो अब अगर इसको हम सपोज कर लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल m मास का इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये r है m मास का पार्टिकल, अगर फोर्स अप्लाई F है तो इसको हम टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, r इंटू एफ हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं r इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई मास, और एक्सेलरेशन का फार्मूला r अल्फा आपको सर्कुलर मोशन में बताया गया था, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से ये हो जाएगा mr स्क्वायर इंटू अल्फा, यानी टॉर्क का जो फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, आई इंटू अल्फा। तो इस तरह से ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। और अगर थीटा मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो टॉर्क होगा आर इंटू एफ, एफ जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो आर एम इंटू एक्सेलरेशन को आर अल्फा लिख सकते हैं, तो एम आर स्क्वायर अल्फा, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है एम आर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो बेटा इसको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये रिलेशन हो गया टॉर्क में और एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो ये तो डेफिनेशन हो गई टॉर्क की। इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैक्सिमम हाइट पे इस पार्टिकल का मास अगर m है तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जब होगा तो इस पर कितना टॉर्क जनरेट होगा, ये क्वेश्चन है। अब कोई भी पार्टिकल m मास का अगर 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पार्टिकल होगा तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, ये आपको निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो mg होगा, नीचे की तरफ mg फोर्स मैक्सिमम हाइट पे अप्लाई होगा। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट से इस फोर्स की डिस्टेंस, रेंज प्रोजेक्टाइल की पूरी रेंज अगर कैपिटल आर है तो रेंज बाई 2 आर बाई 2 अगर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये फोर्स है। तो फोर्स अप्लाइड mg है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बाई 2 है, तो इस तरह से टॉर्क जो आएगा, टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब mg इंटू आर बाई 2। रेंज का फार्मूला आपको मालूम है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 30 पुट कर दें यहाँ पे
तो हम इसको निकाल सकते हैं यू स्क्वायर साइन 60 बाई साइन 60 यू स्क्वायर थीटा 30 है तो साइन 60 बाई जी, ये रेंज है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर √3/2g। तो इस तरह से ये रेंज होगा। तो टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई r/2 की वैल्यू ये पुट कर दें अगर यहाँ पे, तो यू स्क्वायर √3/2g। अब यहाँ पे g से g कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा m यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमने u मान रखा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमने u कंसिडर कर रखा है 30 डिग्री पे। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हम इसको लिख सकते हैं एम यू स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई 2, जी से जी कैंसिल हो गया तो एम यू स्क्वायर √3/2, इतना टॉर्क जो है इस पार्टिकल पर मैक्सिमम हाइट पे लगेगा। तो ये क्वेश्चन था कि अगर किसी पार्टिकल को, एम मास के पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इस पर कितना टॉर्क जनरेट होगा, ये हमने आपको निकाल करके दिखाया। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है बेटा कि एक मासलेस रॉड है और इस मासलेस रॉड से दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक मासलेस रॉड है और ये पेग है, इस पेग पे ये मासलेस रॉड रखा हुआ है, दो मासेस यहाँ से सस्पेंडेड है, दो ब्लॉक सस्पेंडेड है, एक ब्लॉक इसका मास m है, दूसरा ब्लॉक ये इसका भी मास m है, और इस पॉइंट से ये जो पेग है इससे इसकी डिस्टेंस l/3 है, यानी ये l/3 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल जो रॉड की लेंथ है 2l है, सॉरी टोटल रॉड की लेंथ l है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ बचेगी वो हो जाएगी 2l/3। क्वेश्चन ये है कि जब इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा निकालना है आपको। एक बार और समझ लीजिए, ये मासलेस हॉरिजॉन्टल रॉड है इस पेग के ऊपर, और इधर मास m और इधर मास m सस्पेंडेड है, l/3 ये डिस्टेंस l/3 है और टोटल रॉड की लेंथ l है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी l - l/3 ये वाली, तो 2l/3 हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि जब इसको रिलीज किया जाता है सिस्टम को तो एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये आपको निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉर्क है कितना। अगर इस वाले मास का वेट देखें, यानी mg इधर लगेगा और इस वाले पर mg इधर लगेगा, ये जो फोर्स है mg वो इस सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा, और इसको हम टाउ1 लिखें तो mg इंटू ये जो फोर्स mg है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा 2l/3, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टाउ1 है, यानी इस वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो ये है। तो अब आप ये जो टॉर्क है ये टॉर्क क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये जो फोर्स है इस सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसी तरह से अगर हम इस वाले फोर्स को देखें mg को, तो ये सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो टाउ2 हो जाएगा mg इंटू ये वाले डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस है l/3, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टाउ नेट की बात करें तो टाउ नेट जो है अगर हम देखें तो ये टाउ1 इज ग्रेटर देन टाउ2, टाउ1 जो है वो टाउ2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा टाउ1 माइनस टाउ2। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आई अल्फा के बराबर कर दें, तो ये हो जाएगा 2mgl/3 माइनस mgl/3।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और आई अल्फा के बराबर कर दिया। तो अगर इसको सॉल्व कर लें, आई है कितना, अब यहाँ पे ये टॉर्क की वैल्यू जो आ गई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा mgl/3, mgl/3, 2 mgl/3 माइनस mgl/3, 2 mgl/3। अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं बच्चों, तो टाउ इज इक्वल टू अगर आई अल्फा लगाएंगे तो ये तो हो गया mgl/3, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का देखना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपको मालूम है, I इज इक्वल टू mr²। तो इस वाले मास का अगर देखेंगे, इस वाले मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m इंटू 2l/3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा m इंटू 2l/3 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले का देखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू ये डिस्टेंस l/3 है तो ये हो जाएगा l/3 का होल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने पे 3g/5l आ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा, ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एक बार आप और देख लो, क्वेश्चन ये था कि हॉरिजॉन्टल रॉड है जो कि लाइट है, इस पेग के ऊपर रखी हुई है, इधर मास m है, इधर मास m है, सिस्टम को रिलीज करने पर इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये आपको निकालना है। तो आपके पास फार्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है। ये जो फोर्स mg लग रहा है, इसका टॉर्क अगर लिखें तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l/3, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए फोर्स है तो टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। इस वाले का देखेंगे तो mg इंटू l/3 एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो टाउ1 माइनस टाउ2, टाउ1 माइनस टाउ2, ये बड़ा है, इस बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दिया, सॉल्व करने पे mgl/3 आ गया। अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इस वाले मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये हो गई, और इस वाले मास का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर l/3 होल स्क्वायर, ये अल्फा, ये mgl/3 के बराबर है। इससे सॉल्व करने पे 3g/5l, ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का आ गया। अब इसके बाद इसमें एक ये है कि एक पुली के ऊपर दो मासेस हैं, सस्पेंड किए गए हैं स्ट्रिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक पुली है और इधर मास सस्पेंडेड है, 2 ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड, एक ब्लॉक इधर सस्पेंड है, एक ब्लॉक इधर, और इधर मास अगर m है, इधर मास 2m है, और पुली का मास ऑफ पुली भी स्मॉल m है, पुली का रेडियस कैपिटल R है, ये सिस्टम है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक्सेलरेशन बताना है, अगर सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए, सिस्टम को रिलीज करें तो कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड a है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ये जो है ये हैवी पुली है, यानी इसका मास दिया हुआ है। अगर लाइट पुली होती तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और एक्सेलरेशन डायरेक्ट फार्मूले से हम निकाल सकते थे, m2 माइनस m1/m1 प्लस m2 इंटू जी से। लेकिन यहाँ पे चूंकि हैवी पुली है तो इस केस में टॉर्क भी जनरेट होगा। यहाँ पे इसका जो वेट है 2 mg है, इसका हो जाएगा mg। अगर ये हैवी पुली है यानी फ्रिक्शनल पुली है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर T1 होगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगा। तो अब इस अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो T1 ऊपर होगा, अगर ऑब्जर्वर सीलिंग में है तो उसके रिस्पेक्ट में यही इसी स्ट्रिंग में टेंशन T1 डाउनवर्ड होगा, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2 डाउनवर्ड होगा। अगर लाइट पुली होती, अगर ये लाइट पुली है, मास नहीं है, तो उस केस में इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता। हैवी पुली के केस में इधर टेंशन T1 तो इधर T2 होगा। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो ये पुली जो है इस तरह से रोटेट करेगी, और अगर इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए हम
इसका ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है तो ये हो जाएगा 2mg माइनस T1 इज इक्वल टू 2ma, और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा तो ये हो जाएगा T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर पुली के लिए हम लिखें तो पुली जो रोटेट कर रही है, इधर पुली पर नेट फोर्स लग रहा है T1 माइनस T2, T1 इस डायरेक्शन में और T2 जो है इस डायरेक्शन में, लेकिन पुली क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इधर मास ज़्यादा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ये नेट फोर्स है और ये रेडियस है। इस पॉइंट के अबाउट ये पुली रोटेट कर रही है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अगर लगाएं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो टाउ यानी टॉर्क जो लगेगा वो T1 माइनस T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इस तरह से हम ले लेंगे आई अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो mr स्क्वायर बाई 2 पुली के लिए। ये जो पुली है ये अपने सेंटर के अबाउट यानी डिस्क, ये डिस्क है जो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होगी। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो T1 माइनस T2, एक R से R कट गया तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे T1 माइनस T2, ये हो जाएगा अगर इसको हम लिखें R से R कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा mr अपॉन 2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू बेटा आपको मालूम है a बाई आर होती है, a इज इक्वल टू आर अल्फा आपको सर्कुलर मोशन में बताया जाता है, तो यहाँ पे आप a बाई आर लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो है इक्वेशन नंबर 3 हो गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R से R कैंसिल ma बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ma बाई 2। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो T1 T2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, T1 T2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2g बाई 7, 2g बाई 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे तो T2 से ये T2 कैंसिल होगा, T1 से ये T1 कैंसिल होगा, और फिर सॉल्व करने के बाद ये लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं a की वैल्यू 2g बाई 7 आ जाएगी। तो बच्चों ये जो था वो एक टॉर्क का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।